मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे हमने। एक तो पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे हमने पढ़े थे ऋणात्मक विचलन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अणुसंख्यक गुणधर्म और इसके साथ में एक टॉपिक और है आणविक द्रव्यमान। अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान, ये दोनों टॉपिक एक साथ हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म अपन डेफिनेशन देखें, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो मैं यहां लिख लेता हूं, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं एवं अणुओं की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हो, उन्हें हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। यहां लिखेंगे कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। इंग्लिश में स्टूडेंट इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या बोलेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले नीचे लिख देता हूं, अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न है। अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न है। एक नंबर में लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या लिखेंगे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा लिखेंगे हिमांक में अवनमन, और चौथा लिखेंगे प्रासरण दाब। चौथा क्या लिखेंगे? प्रासरण दाब, डिनोटेड बाय पाई। इसको लिखेंगे डेल पी, इसको लिखेंगे डेल टीपी, और इसको लिखेंगे डेल टीएफ। ये आपकी प्रॉपर्टीज है, चार प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट टॉपिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। कौन सा टॉपिक लिखने जा रहे हैं? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कमी होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। इंग्लिश में बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉवरिंग इन
वेपर प्रेशर, क्या लिखेंगे, लवरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो देखो आपको मैंने पिछले टर्म पे एक बात बताई थी कि दो विलियन है, ठीक है भाई, ये विलियन है, ये अपन लिखेंगे शुद्ध विलियन, क्या लिखेंगे, शुद्ध विलियन, जिसका वाष्प दाब क्या लिखेंगे, पी नोट, क्या लिखेंगे, पी नोट। और ये ऐसा विलियन है जिसमें अवाष्पशील विलेय मिले हैं। कौन सा विलियन है, अवाष्पशील विलेय, यहां लिखेंगे अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन, अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन, जिसको लिखेंगे पीएस, क्या लिखेंगे, पीएस। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो देखो अवाष्पशील विलेय ऐसे विलेय होते हैं, अब इनका वाष्प दाब देखा जाए तो वाष्पीकरण किसका ज्यादा होगा, शुद्ध विलियन का ज्यादा होगा वाष्पीकरण, सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपराइज हो जाएंगे, और इसका वाष्प दाब अपेक्षित कम होगा, यानी वाष्पीकरण कम होगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी बराबर क्या लिखें, पी नोट माइनस पीएस, पी नोट माइनस पीएस। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, वाष्प दाब में कमी क्या लिखेंगे, पी नोट माइनस पीएस। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। अब देखो भी वाष्प दाब में कमी तो अपने पास क्या होगी, पी नोट माइनस पीएस। अब इसको मैं थोड़ा ग्राफ के द्वारा दर्शाऊं तो देखो ग्राफ ऐसे बनेगी इसकी, आप लोग इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ ऐसे बनेगी, सपोज दैट ये यहां पर वाष्प दाब है, ठीक है, और वाष्प दाब अपने पास ये 1 atm वाष्प दाब है, 1 atm, यानी लिखेंगे 1 atm, ठीक है। इसका वाष्प दाब जैसे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अपन ये मान लेते हैं, ये तो लिखते हैं शुद्ध विलियन, यहां लिखेंगे विलियन का वाष्प दाब, विलियन, और ये लिखेंगे अपन शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। समझ गए। अब इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होगा, डेल पी, अंतर क्या होगा, डेल पी। इसको तो लिखेंगे पी नोट और इसको लिखेंगे पी एस, दोनों का अंतर क्या है, डेल पी। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी एस, ये लिख सकते हैं। वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। तो इसकी परिभाषा मैं ऐसे दे दूं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। देखो भाई यहां लिखा हूं मैं, डेफिनेशन यहां लिखा हूं, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। समझ गए, वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। समझ गए। एवं वाष्प दाब में कमी एवं वाष्प
दाब में कमी डेल पी बराबर पी नोट माइनस पी एस होती है। समझ रहे हो? वाष्प दाब में कमी क्या होती है? डेल पी बराबर पी नोट माइनस पी एस। अब देखो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे राउल के नियमानुसार, राउल के नियमानुसार क्या लिखेंगे? राउल के नियमानुसार। तो राउल के नियमानुसार क्या है? राउल का नियम हमने पढ़ा था पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स बी। ये राउल का नियम पढ़ा था हमने। यहाँ क्या लिखा था? पी नोट ए, और यहाँ में क्या लिखा था? पी नोट ए। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने राउल का नियम? अब देखें स्टूडेंट्स आगे, एक्स बी क्या था अपने पास? एक्स बी अपने लिखे थे विले के मोल भिन्न, विले के मोल भिन्न। क्या लिखेंगे? विले के मोल भिन्न। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एक्स बी बराबर विले के मोल भिन्न। अब देखो बेटा, तो मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? मोल भिन्न का एक फॉर्मूला होता है, मोल भिन्न बराबर उस अवयव के मोल, उस अवयव के मोल बटे कुल मोल, कुल मोल, ये फॉर्मूला होता है। तो अपने विले के मोल तो ऐसे लिखेंगे, विले के मोल भिन्न एक्स बी बराबर विले के मोल बटे विले प्लस विलायक के मोल। समझिए, विले के मोल बटे विले प्लस विलायक के मोल। तो स्टूडेंट देखो, विले के मोल को लिखते हैं विले के मोल बराबर एन बी, और विलायक के मोल, विलायक के मोल बराबर एन ए। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? तो वैल्यू पुट करते हैं हमने, तो मोल भिन्न एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यह रहेगा। अपने पास मोल भिन्न का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखो मोल कैसे निकालते हैं? मोल बराबर वेट अपॉन मोलर मास। क्या लिखेंगे? W अपॉन m। तो ये क्या है? भार, और ये क्या है? अणुभार, भार अपॉन अणुभार। तो NB बराबर अपन क्या लिखेंगे भाई? NB बराबर WB अपॉन MB, और NA बराबर क्या लिखेंगे भाई? WA अपॉन MA। ये लिख दिया भाई। NB बराबर तो क्या लिख दिया? WB अपॉन MB, और NA बराबर क्या लिख दिया? WA अपॉन MA। मान लीजिए इसकी वैल्यू अपन उपरोक्त इक्वेशन में रखें, यहां लिख दूंगा मैं NB तथा NA के मान रखने पर, NB तथा NA के मान रखने पर, तो NB तथा NA के मान रखें तो XB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB।
ठीक है भाई। अब देखो स्टूडेंट्स, राउल का नियम अत्यंत तनु विलीन लागू होता है। राउल के नियमानुसार विलियन अत्यंत तनु होने पर, अत्यंत तनु होने पर, तो तनु होगा उसमें विले की जो अमाउंट है स्टूडेंट बहुत कम होगी। तनु होने पर अपन क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इज ग्रेटर देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। सो डब्ल्यू बी एवं एम बी को नगण्य माना जा सकता है, माना जा सकता है। क्या मान सकते हैं, नगण्य। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। कोई दिक्कत स्टूडेंट? क्योंकि नीचे वाले पद में इस पद को हमने क्या मान लिया, नगण्य मान लिया स्टूडेंट। नगण्य मान लिया तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, इसी स्टेप को मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्यों स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं। और एक्स बी किसके इक्वल था भाई, हम जानते हैं एक्स बी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं साइड में, क्योंकि एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्यों स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? और इसको अपन लिख सकते हैं डेल पी अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और फाइनली अपन डेल पी कैलकुलेट करना है, तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मूला अपने आ गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो यहां लिखेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये तो हमने डेल पी वाष्प दाब में कमी को निकाल लिया। अब जैसे सपोज दैट अपन एम बी निकालना हो, क्या निकालना हो, एम बी। एम बी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। विले का मास निकालना हो, विले का मोलर मास, सॉरी विले का मोलर मास। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दें एम बी इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे, पी नोट ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डेल पी इंटू डब्ल्यू ए। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये अपना आ गया एम बी। क्या आ गया, एम बी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये अपने वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं अपन। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसी पर जो टॉपिक किया हमने वाष्प दाब में अवनमन, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। यदि बेंजीन का वाष्प दाब, यदि बेंजीन का वाष्प दाब 0.8
0.850 बार है। वाष्प दाब कितना है? 0.850 बार है। समझ गए? यदि बेंजीन में 0.5 बार कोई वाष्पशील 0.5 बार कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए? विलेय मिलाया जाए एवं विलेय मिलाया जाए, ऐसे लिखेंगे, विलेयशील अवाष्पशील विलेय को 39 ग्राम बेंजीन में विलेय किया जाए। अवाष्पशील विलेय 39 ग्राम बेंजीन में विलेय किया जाए तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपने पास इसमें गिवन है बेंजीन का मोलर द्रव्यमान इजिकल टू 78 ग्राम पर मोल है। 78 ग्राम पर मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो फॉर्मूला अपने को क्या रखना है। आपने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, mb इजिकल टू P नोट A इंटू WB इंटू MA अपॉन डेल P इंटू WA। ये फॉर्मूला है। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो अपने को mb तो कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे mb इजिकल टू, यहां लिखेंगे P नोट A अपॉन P नोट A माइनस PS इंटू WB इंटू MA अपॉन WA। ये आपके पास ऐसा, इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब P नोट A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो बेंजीन का वाष्प दाब कितना है अपने पास? शुद्ध विलायक क्या है? बेंजीन है। कितना है? 0.850। तो यहां लिखेंगे P नोट A इजिकल टू 0.850 बार। और PS क्या है? सॉल्यूशन मिलाने पर 0.5 बार मिलाने पर अवाष्पशील 49 ग्राम बेंजीन मिलाया जाता है। तो 0.5 बार अवाष्पशील मिलाया 0.5 बार। तो कमी कितनी हुई है? 0.5 बार। तो आप लोग इसको लिख देंगे PS सॉल्यूशन का लिखेंगे 0.845। क्या लिखेंगे? 0.845। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? ये तो अपने पास PS और P नोट A आ गया। अब WB कितना है? WB क्या है? 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम और WA 39 ग्राम। समझ गए स्टूडेंट्स? ये वैल्यू रख रखी है, ये वैल्यू इसने दे रखी है, इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां देखो mb इजिकल टू, वैल्यू रखेंगे फटाफट, 0.850 अपॉन 0.850 माइनस 0.845।
ठीक है, इनटू अपने पास W भी क्या है 0.5 ग्राम इनटू MA क्या है 78 ग्राम अपॉन WA क्या है 39 ग्राम। ये स्टूडेंट्स समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब आगे देखें, इसमें कैलकुलेशन के बाद आंसर क्या आएगा, इधर देखना भी, कैलकुलेशन के बाद आंसर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.850 अपॉन 0.5 लिख सकते हैं, इनटू ऊपर वाले की कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन 8 5 40 4 और 7 5 35, यानी आप इसको 0.5 इंटू 78 तो 8 5 40 4 7 35 4 39 और आप लोग इसको मानेंगे 39 यानी हाफ हो गया तो 39 हो गया ऊपर, तो कितना हो जाएगा 39.0 अपॉन नीचे क्या है 39। समझ गए स्टूडेंट्स? तो 39 से 39 कैंसिल, तो अपने पास बच गया 0.850 अपॉन 0.5, सॉरी 170 ग्राम आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसका, 170 ग्राम। आप लोग लिखेंगे जो विले है MB इज इक्वल टू 170 ग्राम, कितना आएगा 170 ग्राम। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप कर लेना। करना क्या है, इसमें आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।